बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़े की और बहुत ही खुशबूदार रेसिपी लेकर आए हैं। चना दाल पुलाव की रेसिपी लेकर आए हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुँच सकें। तो एक छोटी सी पतीली में हमने दाल को बॉईल कर लेना है। दाल को आधा घंटा पहले हमने भिगो के रखा था और इस तरह से हमने इसको पानी में ऐड कर दिया है। हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए यूं ही बॉईल करना है। और अभी हमने एक पतीले में 1.5 कप घी लिया है। उसके अंदर 2 मीडियम साइज के प्याज हमने इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस में काट लिए हैं। वो हमने थोड़े से लाइट से ब्राउन कर लेने हैं इसी तरह से। तो चना दाल पुलाव जो है वो बहुत ही मजे का बनता है, बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आता है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें प्यारे से कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो यहाँ पे हमने 2 तेजपत्ता लिए हैं, 2 बादियान के फूल लिए हैं और साथ में हमने इसमें ऐड करना है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अभी हमने 1 चम्मच जीरा लिया है, वो भी इसको साथ ही ऐड करने के बाद हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब भी प्याज और अदरक लहसुन का कलर चेंज हो जाए तो समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इनका कलर चेंज हो चुका है। 1 नॉल टिक्की ऐड की है, साथ में हमने बड़े साइज के सब्ज मिर्चें काट कर ऐड की है। 2 हमने मीडियम साइज के टमाटर लिए थे जिनको हमने इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में काट कर वो भी ऐड कर दिए हैं। तो तीनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। जो नॉल टिक्की हमने ऐड की है इसके बाद खुशबू और फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आता है। तो इसी तरह से वो बहुत अच्छे से मैड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर लिया है, 1 बड़ा हुआ चम्मच हमने नमक लिया है क्योंकि हमने सब्ज मिर्ची भी इसमें ऐड की है, और 1 चम्मच ही हमने गरम मसाला लिया है। वो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी है, इनको भी हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। तो दूसरी साइड पे जो दाल है वो भी बॉयल हो चुकी है, तो उसको भी हमने एक छाननी की मदद से छान कर इसमें ऐड कर देना है। इसी मसाले में हमने इसकी भी भुनाई करनी है। दाल को ज्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा सा इसको कच्चापन इसका रखना है, वो इसलिए कि हमने इसकी भुनाई भी करनी है। और अभी 1 चम्मच हमने दड़ा मिर्ची का इसमें ऐड किया है और अभी इसकी बहुत अच्छे से भुनाई भी करनी है। और बाद में राइस का जो पानी हम इसमें डालेंगे राइस को पकाने के लिए, उसमें भी उसको एक बॉयल आएगा तो ये बहुत अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा कच्चा रखना है। तो हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हमने दाल की भुनाई अच्छे से कर ली है। तो अभी हमने पानी ऐड करना है। तो आधा किलो राइस में हमने 3 पाव पानी ऐड किया है, वो इसलिए कि राइस को हमने पहले 20 मिनट तक भिगो के रखा है। तो पानी का टेस्ट आप इस तरह से कर सकते हैं कि नमक कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो नमक हमें थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए हमने हाफ चम्मच नमक और ऐड किया है। आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी को ढकने के बाद इसको अच्छे से बॉयल आने लग चुका है। तो अभी हमने इसमें राइस ऐड कर देने हैं। 20 मिनट पहले भिगो के रखा है। सुपर के हमने राइस लिए हैं, इसकी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं, कायनात के भी हैं और भी काफ़ी इनकी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हमने सुपर के राइस लिए हैं। तो अभी आराम से हमने इस तरह से इसमें चम्मच जो है वो इस तरह से हिलाकर मिक्स करना है। ये देखिए, तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए ढक देना है। तो 10 मिनट तक जो पानी है माशाल्लाह से वो भी देखिए ड्राई हो चुका है और राइस और जो दाल है वो अच्छे से गल भी चुके हैं। तो इस तरह से हमने इसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है साइडों से। ये देखिए पानी की थोड़ी सी नमी है इसमें, वो जब हम दम लगाएंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, और बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ही खिले खिले से जो राइस हैं वो रेडी हो चुके हैं। चावलों का एक दाना आप इस तरह से पकड़ के चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको ये थोड़ा सा कच्चा लगे तो आपने रुमाल गीला करके दम लगा देना है। ये देखिए, और अभी हमने इसको दम लगा दिया है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक आपने लो फ्लेम पे इसको दम लगाना है। तो 7 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। देखिए बहुत अच्छे और खिले खिले से ये जो राइस हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो चना पुलाव की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी हम एक प्लेट में इनको डालकर दिखाएंगे कि कितने खूबसूरत और कितने खुशबूदार हमारे जो चना पुलाव हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारी आज की जो रेसिपी है चना पुलाव की वो पसंद आए तो हमें प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।